जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिस्कशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिकॉज हम पिछले लेक्चर में हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे, उसका हम एक फार्मूला भी जनरेट किए थे जो हम आपको लिख रहे हैं। हमने लिखा था वहाँ सर अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। हमने इसको डिफाइंड किया था वहाँ चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यदि हम इसका यूनिट की बात करें भैया, तो यूनिट की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका ओम हो जाएगा और इसका भी ओम होगा और इसका क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैंसिल हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड माने आपका यूनिट जो हो जाएगा इसका पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मैं मीनिंग बतलाता हूँ। हमारा कॉपर के लिए हमारा सर होता है अल्फ़ा नॉट का वैल्यू होता है 0.00426 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि यदि कॉपर का टेम्परेचर यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं सर, तब उसका रेजिस्टेंस इतना अमाउंट से बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है कि कॉपर का हमारा क्या अल्फ़ा नोट का वैल्यू है 0.00426 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, तब कॉपर का रेजिस्टेंस जो है इतना अमाउंट से क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। अभी हम मैनुअली लिख देते हैं कि मान लो कि हमारा जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या है, 1 ओम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम है, तो भैया 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, इतना अमाउंट से बढ़ जाएगा 1.00426 ओम। क्लियर। अब इसको मैं मैनुअली आपको प्रूफ करके बतलाता हूँ कि कैसे बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से हमारा क्या है, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू है आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा नॉट इंटू आर नॉट इंटू टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर जीरो लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा सर, आर टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू आर नॉट इंटू टी, इसको ले आओ प्लस आर नॉट, माने आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू टी। देखो भैया हम क्या ले लिए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, मैंने आर नॉट का वैल्यू 1 ओम दे दिया है और हमारा अल्फ़ा नॉट का वैल्यू कॉपर के लिए तो इतना ही है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आर जीरो का वैल्यू कितना है 1 ओम, 1 ओम हमारा क्या है 1 तो पहले से है, प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता है कॉपर का 0.00426 और हमारा राइज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बढ़ा दिया है गुना 1, तो कितना हो जाएगा, आर टी बराबर कितना हो जाएगा 1.00426 ओम। देखो हो जाएगा। तो ये कहता है कि अल्फ़ा इतना है, इसका मतलब यदि पर डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब हमारा रेजिस्टेंस जो है कॉपर का इतना अमाउंट से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और इतना हमने कल डिस्कस किया था। आइए आज हम कुछ नोट पॉइंट पहले देखते हैं। जैसे मान लो ना सर कि हमारा क्या है, मान लेते हैं कि हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस जो है वो आपका सर आर नॉट के बराबर है। अब मान लो T इक्वल टू T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस सर आपका R1 है। T इक्वल टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका रेजिस्टेंस सर R2 है। तो देखिए अभी हमने एक फार्मूला लिख रखा है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू टी, जहाँ क्या है आर टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है,
R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है। अल्फ़ा नोट क्या है, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका T क्या है सर, राइज इन टेम्परेचर। T क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो हम क्या है सर, इस फार्मूला का यूटिलाइज करके, इस एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करके हम R1 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हमको T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हमको पता है, और हमको अल्फ़ा नॉट दिया हुआ रहेगा। किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पता होता है। तो मान लो कि अल्फ़ा नोट का वैल्यू भी हमको क्या है, ये आपको नोन है, पता है। तब देखो हम क्या कर सकते हैं, R1 और R2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से R1 RT के जगह क्या लिखेंगे, R1 = इनिशियल रेजिस्टेंस तो पता है, क्या हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा, ये तो पता रहेगा किसी कंडक्टर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस कितना हो जाएगा इनटू T के जगह क्या लिखोगे T1, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 से कितना हो चुका है, T1 लिख दोगे। तो ये R1 निकल गया, इसको एक्सप्रेशन 1 कर दो। उसी तरह इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा, अल्सो कर दो। अल्सो माने R2 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा इनिशियल वाला तो सब पता है, R0 × 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1 के जगह आप क्या लिखोगे, T2, चूँकि टेम्परेचर कितना है, बढ़ा हुआ है, T2। क्लियर, तो इसको 2 कर दो। अब कर दो डिवाइड 2/1, माने 2 में हम 1 से भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा सर, R2/R1 बराबर क्या, R2 कितना है, इतना, R0 × 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T2 बटा कितना हो जाएगा, R0 × 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1। ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए भैया हमारा देख लो R2/R1 = क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T2। तो देखो इस एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं सर। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के बाइंडिंग का हम टेम्परेचर जो है इसी एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। चूँकि देख लो T1 बराबर हमने मान रखा है, T बराबर T1 पर ये मान रखा है, T बराबर T2 पर ये मान रखा है, और हमारा इनिशियल जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हमको R0 और अल्फ़ा नॉट पता है। तो हमको R0 और अल्फ़ा नॉट का यूटिलाइज करके हमने R1 फाइंड आउट कर लिया, R2 फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हम R2 में R1 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया R2/R1 × 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T2। तो इस एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं सर, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के वाइंडिंग का हम टेम्परेचर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। मान लो कि हमारा जो है ना, हमारा जो है सर वो T1 जो है एम्बिएंट टेम्परेचर है, एम्बिएंट AMBIENT एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट कहने का मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, माने मशीन के सराउंडिंग का टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। तो जनरली इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो हमको पता रहता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, जो रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। तो हमारा क्या है, T1 पता है एम्बिएंट टेम्परेचर। अल्फ़ा नॉट तो ये आपका नॉन हो जाएगा, नॉन, अल्फ़ा नॉट नॉन है, एम्बिएंट टेम्परेचर हमको पता है। तो देखो T1 एम्बिएंट टेम्परेचर हमको पता है, माने मशीन को रन करने से पहले, मशीन जब रनिंग में नहीं है, ऑपरेशन में नहीं है, तो उसके पहले का टेम्परेचर हमको पता है। तो उसके पहले का टेम्परेचर मान लो T1 है, उसी को हम एम्बिएंट टेम्परेचर बोल रहे हैं। और अल्फ़ा नॉट हमको पता है, तो T1 पता है, अल्फ़ा नॉट पता है। तो भैया देखो, तो T1 पता है, अल्फ़ा नॉट पता है, और हमको इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको पता है, तो क्या R1 नहीं फाइंड आउट हो जाएगा? R1 फाइंड आउट हो जाएगा सर। अब मान लो कि मशीन रनिंग कंडीशन में है, और मशीन रन करते करते तो रनिंग कंडीशन में होगा तो लॉसेस होगा, और लॉसेस उसके अंदर होगा तो टेम्परेचर राइज होगा ना। तो मान लो टेम्परेचर बढ़ करके उसका T2 हो गया है,
तो कितना टेम्परेचर राइज हो गया वही तो हम पता कर ही सकते हैं, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मान लो बढ़ करके वो T2 हो गया, तो देखो अल्फ़ा नोट T1 पता है, R1 पता है, चूँकि इस एक्सप्रेशन से हम R1 निकाल लेंगे। अब देखो तो T1 पता, T2 पता, R1 पता, तो आपका बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ होगा, कितना बढ़ा होगा, क्या इस एक्सप्रेशन से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो इसका मतलब है कि हम इस एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करके किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी के बाइंडिंग का हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अभी अपने बताया कि देखो ना, यहाँ मान लो ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, माने रूम टेम्परेचर है। अल्फ़ा नॉट तो नॉन रहेगा, अल्फ़ा नॉट नॉन है तो हमारा आर नॉट भी क्या होगा सर? नॉन रहेगा। तो आर नॉट जब नॉन होगा तो हमारा क्या है, R1 यहाँ से निकल लेंगे। तो R1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, अल्फ़ा नॉट पता है, तो क्या R2 नहीं निकाल लेंगे? माने रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन हुआ होगा वो हम इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको समझने में। और देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे पूछा जाता है। अब हम बताते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है। देखो सर, किसी भी कंडक्टर का हमने बतलाया था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंस है, ओम में एक्सप्रेस करेंगे। ये आपका टेम्परेचर है सर, तो ये इसका ऐसे राइज होगा। मान लो हमारा R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हमारा मान लो ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, या T डिग्री सेंटीग्रेड ही मान लो। T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस बढ़ करके कितना हो गया? RT। चलो यहाँ ले लेते हैं RT, कोई दिक्कत? तो अब देखो सर, ये जो आपका रेजिस्टेंस होगा ये, वो कितना हो जाएगा? RT माइनस R0। क्लियर? नाम दे दो, ये हमारा 0 है, चाहे O भी मान सकते हो, O A B C, आप इसको D मान सकते हो। और ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी टेम्परेचर है, वो T के बराबर है। ये किसी कंडक्टर का है ना सर, किसी कंडक्टर का आपका दिखाया गया वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, माने टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में कैसे वेरिएशन होता है वो हम ऐसे दिखाएं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या है? R0 है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका लीनियरली रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और आपका T डिग्री सेंटीग्रेड जब हम बढ़ा करके कर दिए हैं तब उसका रेजिस्टेंस जो है सर RT हो गया है। ये आपका यहाँ से हाँ RT हो गया है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस आपका यही ना होगा, यही आपका चेंज इन रेजिस्टेंस होगा। देखो ये आपका चेंज इन रेजिस्टेंस होगा ये, तो RT माइनस R0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल थीटा। तो यहाँ से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इधर पहले, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? स्लॉप क्या हो जाएगा? स्लॉप माने tan थीटा। तो tan थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो जाएगा? BC अपॉन कितना हो जाएगा? BC, यार लिख दो ये कितना है? RT माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन ये कितना भी है? T। कोई दिक्कत? तो हमारा आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू A हो जाएगा। माने आपका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर कितना हो जाएगा? RT माइनस R0 का क्या बोलेंगे? BC, और T को क्या बोलोगे? AC। कोई दिक्कत? अब देखिए, चूँकि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जानते हैं RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T।
तो देखो तो चूँकि RT माइनस R0 किसके बराबर है, BC के बराबर है, और आपका T किसके बराबर है, T AC के बराबर है। तो इसीलिए हम अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं BC कितना है, BC अपॉन R नॉट रहेगा अपॉन कितना हो जाएगा AC, और A क्या है, A स्लोप, इसीलिए हम अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बटा क्या हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा, देखो ना कि ये हमारा स्लोप बराबर हो जाएगा यहाँ से tan थीटा मैंने स्लोप RT माइनस R0 अपॉन T हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 को क्या बोलेंगे, B और C बोलेंगे, BC, और T क्या है, T यही ना है, AC है सर, AC हमने लिख दिया। और चूँकि जानते हो अल्फ़ा इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। तो देखो तो RT माइनस R0 को BC बोल सकते हैं और T को हम क्या लिखेंगे, AC। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन T के जगह AC कर दिया, और R नोट तो पहले सही है, तो BC बटा AC हमारा क्या है, स्लोप है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए देख लो, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ। ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ है, उसका स्लोप बटा इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत स्पष्ट समझ में आया होगा। देख लो ना, और किसी भी पॉइंट पर आपका जो स्लोप होगा वो ग्राफ का, वो हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या होगा सर, ये तो हमने क्या निकाल लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका निकाल लिया। तो अब किसी भी टेम्परेचर पर चले जाइए, किसी भी टेम्परेचर पर हर हमेशा क्या होगा, वो आपका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो आप इसका ले लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा नॉट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखो क्या है, अब हम क्या करते हैं कि ये तो अल्फ़ा का वैल्यू हमने पता कर लिया, और स्लोप जो होगा हमको हर पॉइंट पर समान होगा। तो अब अल्फ़ा का वैल्यू हम किसी भी टेम्परेचर पर फाइंड आउट कर सकते हैं, माने किसी भी टेम्परेचर पर हम अल्फ़ा का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से भी आपका क्या है सर, कि अल्फ़ा का वैल्यू आपका चेंज कर जाता है। देखो इधर पहले, तो मान लो कि हमारा क्या है सर, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है वो R0 के बराबर है। आपका T इक्वल टू T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T इक्वल टू T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस जो है सर आपका R1 है। रेजिस्टेंस आपका क्या है, R1 है। तो अब मान लेते हैं, 1 मिनट आप देख लीजिए। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, देखो स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बटा इनिशियल रेजिस्टेंस, हम इसको ऐसा डिफाइंड किया हमने। तो अब यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा नॉट को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बटा इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R0। ये तो लिख सकते हो। इसीलिए आपका स्लोप ऑफ ग्राफ कितना हो जाएगा, स्लोप, इसको RT कर दो, RT ग्राफ कर दो, RT माने रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ, माने स्लोप ऑफ RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर लेके चल जाओ, अल्फ़ा नॉट इंटू R0। कोई दिक्कत।
अब मान लो ना कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, यहाँ अल्फ़ा नॉट है और यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा 1 हो गया है। अब देखो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि स्लोप तो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर एक पॉइंट पर हमारा किसी भी टेम्परेचर पर आपका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। और हमारा क्या कर सकते हैं, ये तो स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ RT हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा अल्फ़ा नॉट इंटू आर नॉट। तो किसी भी टेम्परेचर पर हमारा क्या है, स्लोप हमारा हर हमेशा सेम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 बराबर क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा 1 बराबर क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ RT ग्राफ बटा कितना हो जाएगा R1। चूँकि अल्फ़ा 1 पर इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, R1 होगा। जैसे हमारा क्या होगा, अल्फ़ा नॉट पर इनिशियल रेजिस्टेंस R0 लिया, उसी तरह अल्फ़ा 1 के लिए हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस आपका R1 हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ RT ग्राफ, स्लोप ऑफ RT ग्राफ बराबर कितना हो जाएगा सर, अल्फ़ा 1 इंटू R1। कोई दिक्कत, देखो ना भैया, हमने मान रखा है कि T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R0 है, अल्फ़ा जो है अल्फ़ा नॉट के बराबर है। T जब हमारा टेम्परेचर राइज होकर के T1 हो जाता है तब रेजिस्टेंस R1 है, अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 के बराबर है। तो चूंकि जानते हो कि हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अल्फ़ा बराबर क्या, स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बट्टा इनिशियल रेजिस्टेंस। ये किसी भी टेम्परेचर के लिए वैलिड है, चूँकि हर एक टेम्परेचर पर आपका स्लोप सेम होगा, तो हर एक टेम्परेचर पर हम अल्फ़ा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हम अल्फ़ा नॉट दिखाए हैं, अल्फ़ा डायरेक्ट ही हम सिंपल अल्फ़ा बराबर ही लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन अल्फ़ा बराबर स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बटा इनिशियल रेजिस्टेंस, ये जनरल इक्वेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया। माने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बटा इनिशियल रेजिस्टेंस, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। तो अब देखो तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखो, दूसरा को, स्लोप ए है और स्लोप ए है, तो चूंकि स्लोप हर हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होगा। स्लोप हर हमेशा सेम रहेगा, तो ये स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो हर हमेशा आपका क्या होगा, स्लोप आपका क्या होगा, समान होगा। तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने मान रखा है रेजिस्टेंस R0 है, अल्फ़ा जो है अल्फ़ा नॉट के बराबर है, T1 पर R जो है R1 के बराबर है, अल्फ़ा 1 के बराबर है। अब देखो ये दोनों हमारा इक्वेशन क्या है सर, सेम है, क्योंकि आपका ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन इक्वेटिंग दोनों बराबर है, इक्वेटिंग 1 और 2, 1 और 2 को बराबर कर दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू R0। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट इंटू R0 अपॉन R1। क्लियर। अब यहाँ से देखो हम फार्मूला क्या जानते हैं सर, फार्मूला क्या जानते हैं, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T। क्लियर। इसीलिए अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू R0 अपॉन R1 का वैल्यू पुट कर दो, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T। कोई दिक्कत हमको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T। दिस इज़ द रेडीमेड फार्मूला फॉर अल्फ़ा 1 एट टेम्परेचर T1। ओहो सॉरी, यहाँ टेम्परेचर जो है T1 ना करोगे, चूँकि टेम्परेचर राइज होकर के क्या हो गया, T1 हो गया है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ T1 कर दोगे, T1 कर दोगे, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1। तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू R0 है, तो पहले से है, अब R1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1, यानी अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1। इसी तरह हमारा अल्फ़ा 2 निकालना रहे मैंने T2 टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T2। इसी तरह हमारा अल्फ़ा 3 निकालना रहे T3 टेम्परेचर पर, तो क्या, अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T3।
आप चाहे तो आप अल्फ़ा 4 भी निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T4। किसी भी टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा वास्ट है नहीं, समझ गए। अब है क्या सर, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है वो भी आपका क्या है ना, टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। हमने बतलाया था R इज इक्वल टू बतलाया था रो इंटू एल बाई ए, और रो इक्वल टू हमने बताया था R इंटू ए अपॉन एल। जब हमारा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एल बराबर 1 मीटर, तब हमारा रो जो है रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। माने यदि किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका आपका लेंथ 1 मीटर हो, तब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज करने के साथ तो चेंज कर जाता है। तो इसका मतलब है भैया जब हम टेम्परेचर वह चेंज करेंगे तो इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में चेंज कर जाएगा। और जब रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा तो क्या रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगा, माने रेसिस्टिविटी भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो जैसे हमने लिखा था T इक्वल टू 0 पर हमने लिखा था R इज इक्वल टू R0, और अल्फ़ा हमारा क्या था, अल्फ़ा नॉट के बराबर था। और T इक्वल टू हमने T1 पर हमने लिखा था R इज इक्वल टू R1, आने क्या होता हमारा R इक्वल टू R1। तो R1 बराबर हम क्या लिखे थे, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू क्या हो जाएगा T1। कोई दिक्कत। उसी तरह जैसे हमारा मान लो कि हमारा इनिशियल रेसिस्टिविटी आपका रो नोट है, रो नॉट माने 0, हमें जब हमारा रो नॉट है माने हमारा इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी रो नॉट है। रेसिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका रो नॉट है। क्या है सर, रो नॉट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा नॉट है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों बराबर होता है। हाँ, दोनों बराबर होता है। तो उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, रो 1 माने T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लिया रेसिस्टिविटी रो नॉट है। तो भैया T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, तो रो 1 बराबर कितना हो जाएगा, रो नोट जैसे ऐसी लिखे हैं वैसे लिख देंगे, रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T1। माने किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी वो भी टेम्परेचर के साथ आपका चेंज कर जाता है। वहाँ जैसे हमने निकाला था ना R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो वहाँ फिजिकल कंडीशन हम कांस्टेंट मान रहे थे, कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट मांग रहे थे, उसको वैरी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब कंडक्टर का टेम्परेचर हम वैरी करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज ना कर जाएगा। जब रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा तो पर मीटर लेंथ और पर मीटर स्क्वायर एरिया में भी उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो पर मीटर लेंथ और पर मीटर स्क्वायर एरिया में जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो क्या रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगा, रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा।